कैसे हो दोस्तों। YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भूकंप से संबंधित कुछ परिभाषित शब्दावलियाँ, कुछ ऐसे शब्द जो कि आपको पढ़ने चाहिए। उन शब्दों के विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही शानदार यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना परीक्षा में रहती है, तो ध्यानपूर्वक आप लोग इसको अच्छे तरीके से जान लीजिए और अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं आप इसको। तो देखिए सीधा सा भूकंप से संबंधित परिभाषित शब्द, मतलब वो शब्द जो भूकंप द्वारा परिभाषित हैं, उन शब्दों के विषय में जानना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहला शब्द आपके सामने है भूकंप उद्गम केंद्र। कौन सा? उद्गम केंद्र, जिसको हम लोग जो है अवकेंद्र कहते हैं, जिसको हम लोग जो है फोकस कहते हैं, जिसको हम लोग भूकंप मूल कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? भूकंप मूल कहते हैं। उसको हम लोग हेलियोसेंट्रिक भी बोलते हैं। देखिए उसको हम लोग हाइपोसेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ? हाइपोसेंटर। तो देखो ध्यान रखना, बड़ा सीधा सा प्रश्न है आप लोगों के लिए। उद्गम केंद्र, अवकेंद्र, भूकंप मूल, फोकस, हाइपोसेंटर किसको कहा जाता है? अरे यह वह क्षेत्र होता है जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है। क्या होता है? भूकंप उत्पन्न होता है, मतलब उत्पन्न होता है। भूकंप जहाँ पे उत्पन्न हो रहा है उसी को क्या बोलते हैं? हाइपोसेंटर बोलते हैं। देखिए पृथ्वी के भीतर वह केंद्र जहाँ पे भूकंप का उद्गम होता है और भूकंपीय तरंगे चारों ओर प्रसारित होती हैं, उसको ही क्या कहते हैं? भूकंप मूल कहते हैं, अवकेंद्र कहते हैं। उसी को हम लोग फोकस कहते हैं। भूकंप मूल, भूकंप केंद्र, फोकस, उसी को हम लोग हाइपोसेंटर कहते हैं, जहाँ से भूकंप जो है वो उत्पन्न होता है। अगला बिंदु है अवकेंद्र। कौन सा बोलो? अवकेंद्र। अवकेंद्र को आप कह सकते हो एपीसेंटर। क्या कह सकते हो? एपीसेंटर कह सकते हो। देखिए बड़ा सीधा सा है। उद्गम केंद्र के पश्चात, उद्गम केंद्र के पश्चात के ठीक ऊपर धरातल का वह बिंदु जहां पर सर्वप्रथम भूकंप को अनुभव किया जा सकता है। अरे भाई सबसे पहले भूकंप को जहाँ पे अनुभव करेंगे वही तो क्या कहलाएगा? अवकेंद्र कहलाएगा। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? एपीसेंटर कहेंगे। क्या कहेंगे बोलो? एपीसेंटर कहेंगे। उसी को क्या बोलेंगे? अधिकेंद्र बोलेंगे, जहाँ पर धरातल पर सबसे पहले भूकंप अनुभव होगा। और ये जो केंद्र जहाँ पे भूकंप सर्वप्रथम अनुभव होगा, ये ठीक फोकस के क्या होता है? लंबवत होता है, जो कि आप लोगों को ध्यान में रख लेना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न ये यहाँ पे बन रहा है। दूसरी शब्दावली देखिए यहाँ पे आपके सामने है सिस्मोग्राफ। कौन सी बताओ? सिस्मोग्राफ या भूकंप मापी। अरे भूकंप मापी या सिस्मोग्राफ किसको कहते हैं? देखिए ग्राफ एक भूकंप मापी यंत्र है, जिससे हम लोग भूकंप की तीव्रता, उसकी गति, उसका उद्गम, उसकी दिशा के बारे में बता सकते हैं। वही तरंगों की गति, दिशा, उद्गम बताने वाला यंत्र ही क्या कहलाता है? आपको कहना है सिस्मोग्राफ कहलाता है। क्या कहलाता है? सिस्मोग्राफ कहलाता है। भाई सीधी सी बात है। अरे भूकंप को जिस यंत्र से मापते हैं उसी को क्या कहते हैं बोलो? सिस्मोग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ कहते हैं। याद रखो इसको।
उसके बाद में आपके सामने है सिस्मोलॉजी। कौन सा बोलो? सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी मतलब भूकंप विज्ञान। कौन सा बोलो? भूकंप विज्ञान। अरे भूकंप विज्ञान को ही क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी कहते हैं। अब सिस्मोलॉजी की क्या परिभाषा होगी देख लो भाई। सिस्मोलॉजी भूकंप विज्ञान, भूकंप की तरंगों का अध्ययन करने वाला विज्ञान ही क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंपीय तरंगों का अध्ययन करने वाला विज्ञान ही क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी कहलाता है। बस याद कर लो, रट लो इस परिभाषा को। फिर आता है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राम। कौन सा बोलो? सिस्मोग्राम। अरे सिस्मोग्राम की अगर आप बात करोगे तो बहुत आसान है। सिस्मोग्राफ द्वारा कागज पर भूकंपीय तरंगों का अंकन। देखो सिस्मोग्राम के द्वारा, सिस्मोग्राम किसको कहोगे? सिस्मोग्राफ के द्वारा कागज पर भूकंपीय तरंगों का जो कंपन होता है ना, ऐसे जो लाइनें सी होती हैं इस तरीके से, इसी को क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ कहते हैं। फिर उसके बाद में एक शब्दावली आएगी, समकंप रेखाएं। कौन सी रेखाएं बताओ? समकंप रेखाएं। और इस रेखाओं की परिभाषा क्या दोगे? भूकंपीय तरंगों के समान प्रभाव वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा। भाई भूकंपीय तरंगों के समान मतलब भूकंपीय तरंगों के समान प्रभाव वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं। जैसे भूकंप अगर 7 रिएक्टर पे आ रहा है और वही भूकंप दूसरे स्थान पे भी कितने पे आ रहा है? 7 रिएक्टर पे आ रहा है, तो ऐसी रेखाओं को जोड़ने वाला जो विज्ञान होता है उसको अपन क्या कह सकते हो? समकंप रेखाएं कह सकते हो, याद रखना। फिर आता है सहकंपन रेखाएं। कौन सी बताओ? सहकंपन। नाम है सह, ऐसे स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा जहां पे भूकंप का आविर्भाव एक ही समय पे होता है। क्या होता है? एक ही समय पे होता है। अरे भाई सीधा सा प्रश्न है। सहकंपन रेखाएं ऐसे स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं जहां पे भूकंप का आविर्भाव मतलब एक ही समय पे होता है। मतलब भूकंप एक ही समय पे उत्पन्न होता है। मतलब एक स्थान पे जो जिस समय भूकंप उत्पन्न होता है उसी समय दूसरे स्थान पे उत्पन्न होता है। ऐसी रेखाओं को क्या कहते हैं? सहकंपन रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? सहकंपन रेखाएं कहते हैं। बहुत आसान है, याद कर सकते हो आराम से। उसके बाद में एक प्रश्न आता है कि भूकंप को हम लोग कौन से स्केल पे मापते हैं? तो देखो ज्यादातर यूज करते हैं किसका? रिएक्टर स्केल। कौन सा स्केल? रिएक्टर स्केल करते हैं भाई। कौन सा करते हैं बोलो? रिएक्टर स्केल करते हैं। देखो क्या इसमें क्या ध्यान रखना है, बड़ा सीधा सा तरीका होता है। इसका निर्माण 1935 में चार्ल्स फ्रांसिस रिएक्टर ने किया। किसने किया बोलो? चार्ल्स फ्रांसिस रिएक्टर ने किया। यह है भूकंपीय तरंगों की तीव्रता। अरे भाई रिएक्टर स्केल का काम क्या है? भूकंपीय तरंगों की तीव्रता को मापना कि यहाँ पे ये जो भूकंप आया है इसकी तीव्रता क्या है। किससे मापते हैं? रिएक्टर स्केल से मापते हैं। ये याद रख लो बस। देखो यहाँ पे इसका मापन का पैमाना है जिसमें 0 से 10, क्या बोलो? 0 से 10 इकाइयां होती हैं। प्रत्येक इकाई दूसरी इकाई की तुलना में 10 गुना तीव्रता रखती है। मतलब पहली से अगली कितनी? 10 गुना की क्या रखती है? तीव्रता रखती है। तो ये भी ध्यान रखना, इससे हम लोग भूकंप को माप सकते हैं। रिएक्टर स्केल पे भूकंप को मापा जाता है। उसके बाद में एक स्केल आता है मर्केली स्केल। कौन सा स्केल बोलो? मर्केली स्केल। देखिए मर्केली स्केल में वैसे प्रारंभ में मर्केली ने 1884 और 1902 में मर्केली के द्वारा जो शोध कार्य किए गए थे उसके आधार पर यह पनपा था। उस समय इसमें 10 इकाइयां थी, लेकिन रुडोल्फ केन द्वारा 12 डिग्री तक 0 से 12 तक इसको विस्तृत कर दिया गया। किसके द्वारा? रुडोल्फ केन के द्वारा। किसके द्वारा बोलो? रुडोल्फ केन के द्वारा। रुडोल्फ केन के द्वारा, ये ध्यान रखना। और एक देखिए ये जो रिएक्टर स्केल है ना,
इसको बेन गुटेनबर्ग ने 1965 में इसमें संशोधन किया था। क्या किया था बोलो? संशोधन किया था। ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हो। तो ये शब्दावलियां हैं भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परिभाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोगों को भूकंप से संबंधित ध्यान में रख लेना है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ओके।